नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी, डिप्लोमा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिनको सब्जेक्ट कोड 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आ रही है। निसंदेह सभी स्टूडेंट्स A+ ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं मुझसे कोचिंग लेकर, लेकिन इसकी एक अनिवार्य शर्त यही है कि मेरे वीडियोस को सीरियल नंबर से देखें, स्टार्ट टू एंड देखें। और अगर और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब भी कोई वीडियो देखें तो उसकी विवेचना जरूर करें। क्या सर हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें समझ में आ गया है, हमें ये क्वेश्चन और करा दीजिए। जितना ज्यादा आप मुझसे व्हाट्सएप चैट करेंगे पढ़ाई के संबंध में, उतना ही आपको लाभ होगा। वरना मुझे तो अपना कोर्स कराना, मैं तो अपना कोर्स कराऊंगा, लेकिन वो अच्छा तब होगा जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये एक हमारी होनहार छात्रा है, उसकी रिक्वेस्ट पर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यूनिट 5 है, सिंपल ट्रेसेस। देखिए, उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया था, जो फिगर बनाता है रफ के एकदम रफ फिगर बना के दिया था, उसको मैंने फेर बना दिया। ये फिगर आप देख रहे हैं फिल्म का, साफ साफ दिख रहा होगा। और उस पे जो कुल मिला के इस ट्रस्ट के अंदर 13 मेंबर्स हैं, और उनमें फोर्सेस को शो किया गया है किससे, F1, F2, F3। ये देखिए आप, ये जो मेंबर है ना, ये वाला AF, इसमें फोर्स है F1, इसमें F2, इसमें F3, इसमें F4, फिर ये F5, फिर ये F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 और F13। कुल 13 मेंबर्स हैं। और पूछा गया कि सर सभी 13 मेंबर्स में फोर्स पता करो, प्लीज फाइंड फोर्सेस इन ऑल 13 मेंबर्स। आपको मैं पहले जो वीडियो 5 बना के दिए थे उसमें एकदम क्लियर किया था कि केवल फोर्स नहीं निकालना होता, उसकी नेचर भी निकालनी होती है। फोर्स के साथ में नेचर अगर आप नहीं बताएंगे तो सवाल का आंसर अधूरा माना जाएगा। ये जो आप फिगर में रेड कलर से कुछ देख रही हो, मार्किंग की हुई रेड कलर से, ये मैंने बाद में की है, पहले फिगर बनाया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये एरो मार्क नहीं किए गए हैं, क्वेश्चन में सिंपल सा फ्रेम दिया गया बस। उसके जॉइंट से देखिए, ए जॉइंट है, बी जॉइंट है, जो सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। ये जॉइंट भी है और सपोर्ट भी है। उसके अलावा ये जो 3 जॉइंट आप देख रहे हैं FGH, इनमें फोर्स लगे हुए हैं 10 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। और इनके अलावा ये 2 जॉइंट और भी हैं, C और E। जॉइंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जॉइंट है। वैसे ये आप पक्का समझ सकते हैं, ये एक परफेक्ट फ्रेम है, पूर्ण ढांचा है, क्योंकि 8 जॉइंट है ना। आप जानते ही हैं कि n इजिकल टू 2j-3 होता है। तो 2 जॉइंट 8 है, -3, 2 8 16 में 3 गए तो 13 मेंबर्स होंगे, और ये 13 ही मेंबर्स हैं। अब मैंने जब आपको पिछले वीडियोस बताए थे 5 तैयार करके, उसमें कहा था रिएक्शंस निकालने की, मैंने आपको बताई थी कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं, प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको कराए थे, और साथ में कुछ आपको मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी डाले थे। आशा है आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। वो केवल रिएक्शन निकालने के लिए क्वेश्चंस थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो फ्रेम है या जो ट्रस है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये देखो एंगल दे रखा 60 डिग्री, बाकी और जगह का एंगल लिखा नहीं है, लेकिन वो सिमेट्री से हम देख के कह सकते हैं एंगल सारे बराबर है। ये 60 डिग्री, यानी जितने भी इंक्लाइन मेंबर है, जितने भी तिरछे मेंबर्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सबके एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है। ये भी
ये भी, ये भी, ये भी। बाकी ये मेंबर है हॉरिजॉन्टल, ये मेंबर है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये मेंबर है वर्टिकल, ये भी है वर्टिकल, वो भी है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। हमें इन सभी 13 मेंबर्स में फोर्स पता करना है। मैंने आपको एक बात बताई थी जब रिएक्शन निकालने की बात समझाई थी कि अगर जो ट्रस और लोड जो उस पर लग रहा है सिमेट्रिकल है, सममित है, तो दोनों रिएक्शंस बराबर होती हैं। आपको रिएक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, निकालोगे तब भी वही आएगी। ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पे दूरियां दे रखी है आपको, ये दूरियां, ये सारी मैंने मार्क करना भूल गया मैं, कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, नो नीड, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, लेकिन दे रखा था सवाल के अंदर 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, इस तरह से। तो वैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं रिएक्शन निकालता मोमेंट लेके, तब भी वही आता उत्तर जो मैंने बिना रिएक्शन निकाले आंसर लिख दिया। मैंने क्या कहा था, ज्योमेट्री ऑफ ट्रस एंड लोडिंग इज सिमेट्रिकल। कैंची या ढांचा जो भी हिंदी में कहते हैं वो सममित है, एवं इस पर भारण यानी लोडिंग भी सममित है यानी सिमेट्रिकल है। ऐसा जब होता है तो क्या होता है, एक तो रिएक्शंस विल बी इक्वल, दोनों रिएक्शंस बराबर होंगे। बराबर होगी मतलब जितना कुल भार आ रहा है उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। कुल भार कितना आ रहा है, 40, 10, 50, 10, 60, तो ये 60 टोटल लोड का आधा कर दिया, 60 का आधा करेंगे तो 30 आ गया, 30 किलो न्यूटन। इसलिए ये 30 किलो न्यूटन रिएक्शन यहाँ हो गई, 30 यहाँ हो गई। अगर वैसे में ये निकालता रिएक्शन, मान लीजिए रिएक्शन निकालता किससे, मोमेंट लेके, जरा देखिए कैसे निकालता मैं। मोमेंट कहाँ लेता मैं, ऐसे मोमेंट कहीं भी ले लो, क्योंकि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं, इंक्लाइन में नहीं है। यदि भी लेना चाहिए हिंज पर, तो हिंज तो बी पर है, बी पर मोमेंट ले लो। बी पर जो मोमेंट लेंगे तो आर बी तो बी से गुजर रही है, उसका कोई मोमेंट बनेगा नहीं, तो ये आर ए, आर ए, ये ना रिएक्शन आर ए, मोमेंट यहाँ ले रहा हूँ बी पे, दूरी कितनी हो जाएगी, 2, 2, 2, 2, 8, आर ए इंटू 8, ये मोमेंट बनेगा। आर ए कैसे दिखा रखा हमने, आर दिखा रखा है क्लॉकवाइज, ये देखिए। और ये जो 3 फोर्स दिख रहे हैं आपको, ये भी नीचे नीचे नीचे, तीनों ही एंटी क्लॉक इस पॉइंट के अबाउट, बी के अबाउट, ये तीनों फोर्सेस नीचे की तरफ है। जब किसी पॉइंट के लेफ्ट में फोर्स नीचे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। तो कितना बनेगा मोमेंट, जरा देख लो आप। इस 10 का 10 इंटू 6 प्लस 40 का 40 इंटू 4, 10 का 10 इंटू 2, ये 10 है ना, इसकी दूरी इस जगह से 6 मीटर है, इस 40 की 4 मीटर है, इस 10 की 2 मीटर है। 10 सिंक 60, 40 चौके 160, 10 दूना 20, 60 और 160 कितने होते हैं, 220, 220 और 20 कितने होते हैं, 240। ये आर ए इंटू 8 आया, तो आर ए कितना आ जाएगा, 240 में 8 का भाग लगाएंगे, 8 3 24, 8 30 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको आर ए कहूँ, इसको आर बी कहूँ, तो आर बी मिलकर कितना हो जाएगा, आर बी मिलकर कितना हो जाएगा भाई, दोनों रिएक्शन मिलकर उतना ही होगा ना जितना टोटल फोर्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 10, 40 और 10 यानी कि 60। आर ए प्लस आर बी 60 किलो न्यूटन है, उसमें से आर ए 30 है, और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30 यानी कि 30, यानी आर ए आर बी दोनों बराबर होंगे और दोनों ही 30 किलो न्यूटन होंगे। और ये मैंने बगैर मोमेंट लिए पहले लिख दिया था, एग्जाम में आप ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने किया ना, सिस्टमेटिक, मैंने ये पीडीएफ बना के डाल दी है आपके ऐप के अंदर, तो आप देख सकते हैं। तो रिएक्शंस विल बी इक्वल, प्रतिक्रिया समान होंगी, और आर ए आर बी बराबर होंगी, टोटल लोड का आधा यानी कि 60 का आधा 30। इसके अलावा क्या होता है कि जब फ्रेम होता है सिमेट्रिकल,
तो जो कोरस्पॉन्डिंग मेंबर्स होते हैं, जो संगत अवयव होते हैं या संगत सदस्य होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कोरस्पॉन्डिंग मेंबर्स, उनमें फोर्स बराबर होता है। जैसे ये मेंबर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, यानी कि जो फोर्स F13 है वही फोर्स F5 होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है? ये है। आप पूरा फ्रेम देखिए, पूरा फ्रेम। इसके समकक्ष ये है, इसके ये है, इसके ये है, इसके ये। इस तरह से देखो मैंने लिख रखा है F1 F4 बराबर होंगे। जो फोर्स F1 होगा वही F4 होगा। F2 F3 बराबर, जो फोर्स F2 होगा वही फोर्स F3 होगा। F5 F13, जो फोर्स F5 होगा वही F13 होगा। F6 बराबर F7, जो फोर्स F6 होगा वही F7 होगा। F8 इज इक्वल टू F12, जो फोर्स F8 की वैल्यू होगी वही F12, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला आता है। ये देखो, ये सिमेट्रिकल है ना, ये लाइन, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके दोनों ओर देखो, जिसके इधर ये है तो उधर वो है, इधर ये है तो उधर ये है, सिमेट्री देखिए आप। F9 इज इक्वल टू F11, तो ये है F9 ये वाला, और ये है F11, और F10 बेचारा अकेला बच गया। F10 इज सिंगल, क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है। साथी मतलब ये तो सिमेट्री को बना रहा है ना, ये जो F10 मेंबर है ये तो सिमेट्री को बना रहा है, सब कुछ इसके अराउंड है। इसमें फोर्स हम अलग से निकालेंगे, यानी हम अगर आधा फ्रेम सॉल्व कर लें, आधा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ फोर्स होंगे इधर, वो इधर ही होंगे। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने पहले बता दी थी पिछले वीडियोस में। जॉइंट मेथड से हमको सॉल्व करना, आपके जॉइंट मेथड ही कोर्स में, सेक्शन मेथड कोर्स में नहीं है। तो किसी भी जॉइंट मेथड से जब फ्रेम को सॉल्व करते हैं, जब किसी भी फ्रेम को जॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं, तो उसमें दो इक्वेशन बनती है, सिग्मा H बराबर 0, सिग्मा V बराबर 0। क्योंकि सिग्मा M बराबर 0 यानी कि मोमेंट्स का एल्जेब्रिज्म 0 तो काम ही नहीं आएगा। तो जिस जॉइंट में हम साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, सारे फोर्स उसी जॉइंट से गुजरते हैं, तो मोमेंट तो कुछ बनेंगे नहीं। जब सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से गुजर जाए तो उस पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा उन फोर्सेस का? 0। इसलिए वो सिग्मा M बराबर 0 काम ही नहीं आती है। तो सिग्मा H और सिग्मा V बराबर 0 काम में आएंगे। और दो इक्वेशन से दो अननोन ज्ञात कर सकते हैं, तो दो से ज्यादा अननोन नहीं होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले जॉइंट ए लिया, ये देखिए, ये जॉइंट ए लिया, और जॉइंट ए पे लेके हमने उस जॉइंट पे जो भी फोर्स आता है ना उसकी स्केच बना दिया। अब देखेंगे जॉइंट ए पर कौन से फोर्स आ रहे थे। एक तो ये वाला फोर्स आ रहा है F1, एक ये आ रहा है F13, और एक ये रिएक्शन है 30। रिएक्शन तो ऊपर की ओर है, रिएक्शन तो आपकी ऊपर की ओर ही है। फोर्स नीचे है ना, रिएक्शन ऊपर ही होगी। और बाकी जो हमें फोर्स की नेचर पता करनी पड़ेगी। तो फोर्स है कौन कौन से इस जॉइंट पर? F1, F13 और ये 30। देखो 30 तो मैंने ऊपर मार्क किया है क्योंकि ये रिएक्शन है ये, और ये F13 है, ये F1 है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, फोर्स की नेचर टेंशन कंप्रेशन कुछ भी आ सकती है, पर हम हमेशा टेंशन मानेंगे। ये मैंने बात लिख भी दी आपको, देखिए, नेचर इन ऑल मेंबर इज एज्यूम्ड एज टेंसाइल। हम जब कभी भी किसी ट्रस्ट को सॉल्व करेंगे तो हर मेंबर में टेंसाइल फोर्स है ये मानकर ही करेंगे। बहुत सिंपल सवाल बन जाता है। कारण क्या, अगर आपने जो टेंशन माना हुआ है वो सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर उस मेंबर में फोर्स नेगेटिव आता है, मतलब फोर्स तो जो आ रहा है वो सही है लेकिन नेगेटिव की शो करता है कि वो कंप्रेशन है। ये चीज बहुत आसान बन जाता है, कभी गलती नहीं होती है। तो कम ही टीचर्स ऐसा बताते हैं, मैं जो बताऊं उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको कंप्रेशन मानना ही नहीं है, टेंशन ही मानना है। हालांकि कंप्रेशन आएगा बाद में, लेकिन आपको नहीं मानना है। तो ये देखिएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि ये F13 को मैंने मान लिया 10 से, तो 10 से मतलब एरो ऊपर की ओर, एरो
जॉइंट से दूर ज्यादा हुआ, ये टेंशन होता है। ये बात मैं पहले शायद वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जैसे ये कोई जॉइंट आपको दिख रहा है, अगर ये एरो में ऐसा लगा था टुवर्ड द जॉइंट तो ये कंप्रेशन होता। ये एरो यहाँ लगाओ अवे फ्रॉम जॉइंट, ये टेंशन है। तो अवे फ्रॉम जॉइंट, जॉइंट से दूर ज्यादा हुआ टेंशन, जॉइंट की तरफ आता हुआ कंप्रेसर। इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में। हम तो सब टेंशन मानेंगे, तो ये भी टेंशन है, वो भी टेंशन है। अब हम दो इक्वेशन सिग्मा वी और सिग्मा एच बराबर 0 करेंगे। एक और जो बात है मुझे आपको बतानी है जरूरी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर, जैसे ये कोई फोर्स है एफ, ये एंगल है थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, वर्टिकल एफ साइन थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमेशा कॉस ही आएगा और वर्टिकल में साइन ही आएगा। कंडीशन क्या है कि जो फोर्स है उस मेंबर का, उसकी डायरेक्शन आपको मार्क करनी है हॉरिजॉन्टल से, ये ध्यान रखना है हमेशा। जो इंक्लाइंड फोर्सेज हैं, तिरछे मेंबर्स, उनका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से ही शो करना है, वर्टिकल से नहीं करना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में वर्टिकल से दे देते तो आप उसको हॉरिजॉन्टल से मेंशन करना है। जैसे आपको कह दे वर्टिकल से 30 दे रखा, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल से 60 बताओ, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मेंबर इंक्लाइंड हो उसका एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। जब एंगल लेंगे हॉरिजॉन्टल से तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा cos थीटा, वर्टिकल में आएगा sin थीटा, और थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। एक और बात भी है कि जैसे ये ऐसे मान लीजिए फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है। मुझे सिग्मा एच चाहिए, सिग्मा एच, सिग्मा यानी कि समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का। तो ये मान लो एंगल है थीटा। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्शन होती है, ये प्लस कहेंगे, इसको माइनस कहेंगे। ये फोर्स किधर जा रहा है, उधर एरो है ना उस साइड में, ये देखिए उधर जा रहा है, और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो कैसे करेंगे, F1 cos थीटा, F1 cos थीटा हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो F2, ये मान लो एंगल ये थीटा ही मान लीजिए, तो माइनस F2 cos थीटा। इसका कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा, उसका क्या होगा F2 cos थीटा। अच्छा, ये तो वर्टिकल है, वर्टिकल तो कभी हॉरिजॉन्टल में आता ही नहीं है। और आप अगर लाना चाहो जबरदस्ती तो ला सकते हो, कोई मना नहीं है। एंगल कितना है इसका हॉरिजॉन्टल से, 90 है। आप कहेंगे F3 cos 90, लेकिन cos 90 तो 0 होता है, इसलिए F3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपन कंपोनेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब या सिग्मा एच 0 जब करते हैं, आपको उनमें वर्टिकल फोर्सेस को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है वर्टिकल को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कभी वर्टिकल फोर्स आता नहीं है। और आप लेंगे तो cos 90 वो 0 हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी मान लो ये फोर्स दे रखा होता है आपको, ये वाला, ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स तो भाई हॉरिजॉन्टल है, ये वाला। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल से, 0। मान लो ये फोर्स F है, ये वाला F cos 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1, F हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर ये फोर्स एज इट इज आ जाएगा। और अगर लेना ही चाहे तो cos 0 कर दो। तो हॉरिजॉन्टल में cos, वर्टिकल में साइन, एंगल जो भी होगा हॉरिजॉन्टल से वो लिख दिया जाएगा। 0 है तो 0, 90 तो 90। अब देखिएगा, मैंने जॉइंट ए लिया और सिग्मा वी 0 लगाया, सिग्मा वी 0 लगाया, तो देखिएगा ये जो F1 तो हॉरिजॉन्टल है, ये तो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से
जीरो। और वर्टिकल में साइन आता है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, वर्टिकल में साइन ही आता है, ये मैं आपको भी कह चुका हूँ जस्ट कुछ देर पहले कि वर्टिकल में साइन ही आता है। कहाँ बताया मैंने भी आपको, हाँ ये वर्टिकल में साइन आता है, हॉरिजॉन्टल में कॉस आता है। जब सिग्मा एच करेंगे तो कॉस ही लिखना है, सिग्मा बी में साइन ही लिखना है, लेकिन एंगल होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने सिग्मा बी किया वर्टिकल में साइन, तो F1 साइन जीरो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का एंगल हॉरिजॉन्टल से जीरो होता है, तो साइन जीरो हो जाएगा। और या फिर आप उसको लिखोगे ना, F1 को इग्नोर कर दो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हम जब सिग्मा वी की बात करते हैं ना, सिग्मा वर्टिकल की, तो उसमें आप हॉरिजॉन्टल लेइए मत, लेना ही नहीं आपको। और भाई जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लेंगे तो उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट ही नहीं होगा ना। पर मैंने आपको समझाने के लिए एक बार F1 साइन जीरो कर दिया है। अच्छा ये ऊपर जा रहा है ना, तो प्लस F13 साइन 60, और ये देखो 30 ऊपर ही है, तो प्लस 30। मैं चाहूँ तो इसको 30 साइन 90 भी कह सकता हूँ। ये एंगल देखो, ये वर्टिकल है, इस वर्टिकल का एंगल है, इसके साथ में 90 डिग्री है, मैं इसको 30 साइन 90 कह सकता हूँ, और साइन 91 होता है। तो आप ये समझिएगा, अगर अपन वर्टिकल ले रहे हैं ना और कोई फोर्स वर्टिकल है तो उसको एज इट इज ले लो, साइन 90 करने की जरूरत नहीं है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स को वर्टिकल में लेना ही नहीं है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। ये समझ में आएगी आपको। अब ये तो जीरो हो गया। अब F13 साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होता है, 30 यही इज इक्वल जीरो। इससे F13 कितना आ गया, ये 30 जाएगा उधर तो -30 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो इंटू 2/√3, तो -30 इंटू 2/√3, यानी कि अब ये जो 30 को मैंने कैसे लिख दिया, 10 इंटू √3 इंटू √3, 30 को लिख दिया मैंने 10, 30 क्या होता है 10 इंटू 3, और 3 क्या होता है √3 इंटू √3, एक √3 कट गया, तो -10 टू 20 √3, तो -20 √3 आ गया। देखिए ध्यान से, F13 -20 √3 आया है। हमने इसमें टेंशन माना था, लेकिन आंसर माइनस आया है, इसका मतलब ये कंप्रेशन है। तो हमने क्या किया, ये F13 को दो प्रकार से लिख दिया, एक पार्ट में लिख दिया -20 √3, और आप इसको +20 √3 लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में सब लिख दो कंप्रेशन। आपको यहाँ कंप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, या तो -20 √3 लिखो, वो अपना आप में कंप्रेशन हो जाएगा, क्यों माइनस मतलब ही कंप्रेशन, और या आप माइनस को हटा दो तो ब्रैकेट में कर दो कंप्रेशन। ये तरीका समझ लीजिए। और उसके बाद क्या है, जैसे ही आपके फोर्सेस निकलते हैं, एक टेबल बनानी शुरू कर दो। ये टेबल देखिएगा, हमने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताई थी, F1 बराबर F4। देखिए F1 एंड F4 इन दोनों फोर्स बराबर होगा, F2 एंड F3, F2 एंड F3, F5 एंड F13, F5 एंड F13, F6 एंड F7, F6 एंड F7, F8 एंड F12, F8 एंड F12, F9 एंड F11, F9 एंड F11, और ये अकेला है। तो हम जो जो फोर्स निकालेंगे ना, ये टेबल फिलअप करते रहेंगे। तो हमने सीरियल नंबर लगा दिया, मेंबर तो 13 पर सीरियल नंबर 7 ही आएंगे, क्योंकि 2 6 12, 6 मेंबर एक जैसे ना, 12 + 1 13। अब हमने अभी कौन सा फोर्स निकाला, अभी हमने जस्ट आपके सामने F13 इज इक्वल टू -20 √3। मैंने F13 जहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखो F13 20 √3 लिख दिया। कितना लिख दिया 20, यहाँ माइनस नहीं लिखूंगा मैं, वहां जो नेचर है ना, नेचर वहां लिख दूंगा C, और C का मतलब कंप्रेशन, और कंप्रेशन मतलब माइनस, T का मतलब टेंशन, टेंशन मतलब प्लस, ये मतलब हो गया। आपके जो जो आंसर निकलते हैं आपको टेबल बनाते रहना है, टेबल में एंट्री करते रहना है। इधर उधर तो टेबल में एंट्री कर दो, और इधर एक काम और करना आपको, उधर टेबल में एंट्री करनी है, और इधर आपने ये एरो लगाना है एक्चुअल में। अभी मैंने कहा था आपको F13 जो है हमारा, वो आया था माइनस, है ना, C का मतलब -20 √3, यानी कंप्रेशन F13। तो ये आप देखिएगा, जो ओरिजिनल फिगर बनाया मैंने उसमें F13 कहाँ है, ये रहा F13।
इस मेंबर में हालांकि मैंने टेंशन मान के किया था, इधर को मैंने इसको टेंशन माना है। हम जॉइंट मेथड से करेंगे हमेशा टेंशन ही मानेंगे, इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन आया तो कंप्रेशन है ना, यहाँ जो आप मार्क करेंगे फिगर में वो कंप्रेशन करेंगे। देखो ये एरो मैंने नीचे लगा दिया है, एरो टुवर्ड्स जॉइंट लगा दिया है, जॉइंट की तरफ लगा दिया है। अच्छा इस किनारे अगर लगाया इधर तो उस किनारे ऊपर लगाएंगे। भाई ये जो मेंबर है आपका एसी, एक्चुअली मेंबर का नाम F13 दिया है क्वेश्चन में, पर ये एसी मेंबर है। ए जॉइंट पर एरो ए की तरफ और सी जॉइंट पर एरो सी की तरफ, ये F13 में कंप्रेशन हो गया। कितना हो गया F13? यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी है, वो है 20√3 किलो न्यूटन एंड कंप्रेशन। ठीक है, अभी मैंने सिग्मा बी बराबर 0 किया, अब मैं सिग्मा एच बराबर 0 कर रहा हूँ। देखिए सिग्मा एच 0 करूंगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, हम जब सिग्मा एच 0 करते हैं तो वर्टिकल को आपको लेना ही नहीं है। ये 30 वर्टिकल है ना, इसको हम नहीं लेंगे इस बार, क्योंकि सिग्मा एच 0 में कॉस आता है, सिग्मा एच में कॉस आता है और कॉस 90 0 होता है, इसलिए आपको वर्टिकल लेना ही नहीं है, तो 30 × 0 हो जाएगा। लेकिन ये तो लेना है ना, F1 तो हॉरिजॉन्टल है, आप चाहे तो F1 cos 0 कर सकते हैं, cos 0 1 होता है। अब ये समझ लो कि जो F1 अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको केवल F1 लिख दो, आपको cos 0 लिखने की जरूरत नहीं, cos 0 1 ही होता है। और ये एंगल है 60 डिग्री, तो देखिएगा F3 इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा F3 cos 60। और देखेंगे ध्यान से, अगर आप एरो ऊपर की ओर रही है तो इसका मतलब ये भी इधर ही जा रहा है, वो उधर ही जा रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। वैसे फोर्स किधर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो ये राइट में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और ये F1 भी राइट में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। क्या हो गया देखिएगा, F1 cos 0 लिख दिया मैंने, F1 cos 0 प्लस F13 cos 60, ये F13 है ना, ये वाला F13 और ये cos 60 कंपोनेंट बराबर 0, क्योंकि सिग्मा 0 होना चाहिए ना। ये साम्यावस्था की शर्तें हैं, दीज आर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सिग्मा एच बराबर 0, इट मींस sum of all horizontal components is 0 because the frame या truss is in equilibrium। अब cos 0 1 होता है तो F1 × 1 हो गया प्लस, अब देखिए F13, यहाँ F13 में निकाल चुका। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जॉइंट पे आपको कभी कंप्रेशन मानना ही नहीं है, टेंशन मानते हुए काम करना है। लेकिन जब वैल्यू लेंगे ना, उन फोर्सेस की जो आप निकाल चुकी हो वो प्रॉपर साइन के साथ लेना। मुझे वैल्यू पुट करनी है F13 की, ये मैंने प्लस क्यों लिखा है इस फिगर को देखते हुए, लेकिन अब मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि F13 की वैल्यू -20√3 थी, F13 -20√3 था। ये अगर मैं टेबल देखूं, टेबल F13 तो ये 20√3 और आगे चूंकि C लिखा हुआ इसका मतलब माइनस है, तो यहाँ वैल्यू मैंने इसकी माइनस कर दी ब्रैकेट के अंदर, -20√3 और cos 61/2 होता ही है इज इक्वल टू 0। इट मींस F1 × 1 तो F1 ही होगा, प्लस माइनस माइनस, और 20 को 2 से डिवाइड कर दो, 10√3 बराबर 0, उधर ले जाओ तो F1 बराबर 10√3, आंसर आ गया। और ये आंसर प्लस में आया है, मतलब कि टेंशन ही है, यानी कि F1 टेंशन है। जैसे ही F1 टेंशन आया तो ये F1 था ना, मैंने यहाँ एरो लगा दे, देखिए जब टेंशन मतलब एरो अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो ये जॉइंट से दूर जाता हुआ एरो लगा दिया, तो ये जो मेंबर है ना F1, उसके इस जॉइंट पर भी इधर फोर्स लगा दो ऐसे। अच्छा इसके सिमेट्रिकल वो है, अगर आपने यहाँ एरो लगा दिया मतलब कि वहां भी लगा दो, क्योंकि F1 F4 के बराबर है। तो ये भी जैसे ये था ना, ये टेंशन अवे फ्रॉम जॉइंट, यहाँ भी दो अवे फ्रॉम जॉइंट, अवे फ्रॉम जॉइंट। अच्छा अभी हमने F13 निकाला था, तो F13 निकल गया मतलब ये F5 में निकल गया, ये एकदम सिमेट्रिकल है। F5 ये कैसा था, कंप्रेशन टुवर्ड्स जॉइंट्स, ये भी टुवर्ड्स जॉइंट, टुवर्ड्स जॉइंट, टुवर्ड्स जॉइंट, यानी फोर्सेस निकालने के साथ ही जो आपका फ्रेम है या ट्रस है जो आपने बनाया फेयर फिगर, वहां पे एरो लगाने शुरू कर दो और ये टेबल फिलअप करना शुरू कर दो। तो F1 कितना आया हमारा, F1 आया था 10√3 किलो न्यूटन टेंशन F1
F1 आ गया मतलब F4 भी आ गया, 10√3 किलो न्यूटन और टेंशन। तो F1 F4 आ गया और वो F13 F5 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमने जब ये जॉइंट सॉल्व किया, ये वाला, इस पे 2 मेंबर अननोन थे, निकल गया। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैं इस जॉइंट के बाद में उस जॉइंट पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उस जॉइंट पर कितने मेंबर मिल रहे हैं आके? 1 2 3 4, 4 मेंबर मिल रहे हैं। पता तो केवल एक ही बड़ा है, F13, बाकी 3 तो अननोन है, और 3 अननोन कभी निकल नहीं सकते कि 2 इक्वेशन से, इसलिए ऐसा जॉइंट नहीं लेना। तो मैंने क्या किया, ये जॉइंट लिया। कौन सा? ये एफ जॉइंट लूंगा तो क्या हुआ, इसमें कितने मेंबर्स हैं? इस पे जो आपके मेंबर्स हैं 1 2 3 4, लेकिन F1 तो हम निकाल चुके हैं, इसलिए F1 अब अननोन नहीं है। और ये 10 आपको दे रखा है फोर्स, ये अननोन केवल ये 2 है, F8 और F2। तो 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, सिग्मा एच 0 सिग्मा बी 0। देखिए अब मैंने जॉइंट F ले लिया, आई हैव टेकन जॉइंट F। ये जॉइंट F देखिएगा, ये जॉइंट F दिख रहा है आपको? हमेशा जब कोई जॉइंट लेते हैं ना, उस जॉइंट पे जितने मेंबर्स मिलते हैं, जितने मेंबर्स, उन सबको शो करते हैं रफ डायग्राम से। और जो फोर्सेस लग रहे हैं उस जॉइंट पर, जैसे ये फोर्स 40 लग रहा है जी जॉइंट पर, ये लग रहा है एच पर, ये जब जी और एच जॉइंट लेता तो ये फोर्स शो करता। यहाँ 10 लग रहा है, 10 शो करे, तो एक तो फोर्स करेंगे 10 किलो न्यूटन। एक ये 1 2 3 मेंबर, ये किधर जा रहा है? एफ ए पर, वो जी पर, ये जा रहा है ए पर, वो जा रहा है जी पर, ये किधर जा रहा है? सी पर, ये जा रहा है सी पर। मैंने लिखा नहीं पहले, क्योंकि हम तो इसको फोर्स शो कर रहे हैं ना। अगर फोर्स नहीं दी होता आपको F1, तो मैं बाकायदा FA FC FG लिखता। अब देखिए ये जो फोर्स आपको दे रखा है, ये है F1, ये है F2, वो है F8। हम तो भाई हमेशा टेंशन मानेंगे, मैंने क्या रखा ना आपको, क्या रखा मैंने, नेचर हमेशा टेंशन ही माननी है। क्या बेशक कंप्रेशन आ गई हो तब भी टेंशन माननी है। हम वैल्यू पुट करते वक्त माइनस के साथ रख देंगे, तो मैं हमेशा टेंशन ही शो किया करता हूँ। तो देखिए एफ पर ही उधर टेंशन, इधर टेंशन, उधर टेंशन, और ये तो खैर लोड दे रखा, तो कोई आपको इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं, ना कर सकते आप। ये लोड अगर ऊपर होता तो भी ऊपर ही करता। लोड को कभी भी मेंबर मत मानो, जो लोड दे रखा है ना जिस दिशा में, वो उसी दिशा में रखो। वो टेंशन कंप्रेशन नहीं है, वो तो लोड है। हाँ, मेंबर जो होता है उसमें टेंशन कंप्रेशन होता है, लोड की डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब देखिए ये इस जॉइंट पर ये 2 मेंबर तो हॉरिजॉन्टल है, 2 मेंबर वर्टिकल है। मैंने सिग्मा एच बराबर 0 किया। सिग्मा एच का मतलब, जब मैं सिग्मा एच की बात करता हूँ तो वर्टिकल फोर्सेस तो आएंगे ही नहीं भाई। अभी जब सिग्मा एच करते हैं ना, तो वर्टिकल लेना ही नहीं है, वर्टिकल फोर्स या लेना ही नहीं है। ये देखो F8 वर्टिकल है, 10 भी वर्टिकल है, इनको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कॉस आता है, सिग्मा एच में कॉस आएगा, और वर्टिकल के एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री होते हैं, और कॉस 90 0 होता है, इसलिए वो पाएंगे नहीं, तो भूल जाओ। जब मैं सिग्मा एच की बात करता हूँ ना, तो F8 भी नहीं लेना है और 10 भी नहीं लेना है, लेकिन ये 2 लेंगे। ये F2 जा रहा उधर और F1 जा रहा इधर, दोनों हॉरिजॉन्टल है, और चूंकि सिग्मा एच 0 है, इसका मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। या आप ये भी कह सकते थे कि F2 माइनस F1 बराबर 0, तब भी F2 बराबर F1 नहीं आता। इसका मतलब F2 कितना हो जाएगा? F1 के बराबर। और F1 में निकाल चुका हूँ, ये देखिएगा F1 में निकाल चुका हूँ कितना, 10√3 किलो न्यूटन और टेंशन। इसका मतलब जो F2 है वो भी 10√3 किलो न्यूटन टेंशन हो गया। अब मैं सिग्मा एच 0 करूंगा, सॉरी सिग्मा बी 0 करूंगा। सिग्मा बी में देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका मतलब F8 और 10 बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे F8 बराबर 10 किलो न्यूटन। F8 की वैल्यू आ गई 10 किलो न्यूटन, और टेंशन है, यानी आपका जो इसमें F2 और F8 दो अननोन थे ना, F2 F8 दोनों ही टेंशन है। तो टेंशन है तो देरी किस बात की, देरी तो करनी नहीं है ना।
देरी तो आपको करनी ही नहीं है। F2 टेंशन है, तो ये देखो, ये जो मेंबर है ना, इसमें 4 दिखा रखा है F2, इसमें देखो टेंशन नहीं है, अवे फ्रॉम जॉइंट, और F8 अवे फ्रॉम जॉइंट, ये शो कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे आपने मेंबर तो पूरा ये सीसीली गैप तक है, यहाँ अवे फ्रॉम जॉइंट है तो वहां भी अवे फ्रॉम जॉइंट कर दो, ये अवे फ्रॉम जॉइंट है तो यहाँ भी अवे फ्रॉम जॉइंट कर दो। अब इसमें आ गया, मतलब कि इसमें आ गया, इसके कोरस्पोंडिंग ये है, यहाँ सब भी अवे फ्रॉम जॉइंट कर दो, और इसमें आ गया मतलब उसमें आ गया, वहां भी अवे फ्रॉम ज्वाइन कर दो। यानी एरो जो जो फोर्स निकलते हैं, आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ शो कर देना है मेन फिगर के अंदर, ये देखा जाता है, इसके नंबर होते हैं, और वैल्यू शो करनी है टेबल के अंदर। तो F10 कितना आया था इसमें हमारा, ये F10 नहीं है, F2 कितना आया था 10√3, F2 आ गया था 10√3 किलो, और जो F2 है वही F3 है, और F8 कितना आ गया था 10 किलो न्यूटन टेंशन, F8, F8 आ गया 10, F8 तो ये रहा आपका, और F2 ये रहा। तो देखिए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब देखो हम और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, मैं पहले ये जॉइंट लिया था, तो ये 2 में निकल गया फोर्स, अब ये जॉइंट लिया तो इन 2 में निकल गया, नहीं इसमें इन 2 में निकल गया, इसमें इन 2 में निकल गया। अब ये अननोन नहीं है, ये नोन है इस जॉइंट के कारण, और ये भी नोन है इस जॉइंट के कारण। यानी अब मैं अगर सी जॉइंट लेता हूँ, कौन सा सी, इस सी जॉइंट पर 3 फोर्स आ रहे हैं, F7 F8 सॉरी 4 फोर्स आ रहे हैं, F7 F8 F13 F9, 1 2 3 4, और 4 में से 2 पता पड़ गए हैं। 2 फोर्सेज आर नोन व्हेन वी स्टार्ट विद जॉइंट सी। कौन से नोन है, F13 और F8 पता है। अब ये F7 और F9 निकल जाएंगे, क्योंकि 2 नोन है, और जॉइंट मेथड से 2 नोन निकलते हैं, सिग्मा H और सिग्मा V बराबर 0 करके। अब मैं जॉइंट क्या लूंगा, आई विल टेक जॉइंट सी, जॉइंट सी लूंगा, तो देखिएगा सी जॉइंट लूंगा, तो सी जॉइंट पे जितने भी मेंबर्स आगे मिलते हैं वो मैं शो करूंगा, और एक्शनल फोर्स लग ही नहीं रहा, कोई फोर्स क्या लग रहा है ना यहाँ कोई रिएक्शन है। तो देखो 1 2 3 4 ये मैंने शो कर दिया सी पे। एक तो F7 देखिएगा, F7 F9 F8 F13, F7 F9 F8 F13, और सब में मैंने, देखिए अभी आपने नोट किया होगा, हालांकि F13 हमारा कंप्रेशन आया था, देखिए ये ऊपर, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ इसको 10 से नहीं मान रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मेरे इस फिगर में जो जॉइंट वाला फिगर बनाता हूँ, इसमें कभी कंप्रेशन होगा ही नहीं, 10 से नहीं होगा, और जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो माइनस के साथ करेंगे, बस ये ध्यान रखना। अब आप देखिए, एक और बात देखनी पड़ेगी, ये सी जॉइंट अपनी लिया था, कहा सी से कहाँ जा रहा है, ये एफ पर, ये हो गया एफ, ये कहाँ जा रहा है आपका ए पर, ये हो गया ए, ये कहाँ जा रहा है जी पर, ये हो गया जी। मैं इसको डेफिनेटली लिखता पहले, लेकिन चूंकि फोर्सेस के नाम दे रखे ना, इसलिए मैं लिखना जरूरी नहीं समझा, लेकिन लिखना चाहिए। अब देखिए, हमेशा आपको मैंने एक बात कही है, हमेशा मार्क एंगल्स ऑफ ऑल मेंबर्स विद हॉरिजॉन्टल, सभी मेंबर्स के हॉरिजॉन्टल से एंगल मार्क करना है, वर्टिकल से नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल से करना है। उससे क्या होगा, कॉस में आएगा, सिग्मा एच में कॉस आएगा, सिग्मा वी में साइन आएगा, बस। तो देखिए ये एंगल 60 कैसे हुआ, ये 60 कैसे हुआ, ये देखिए आप सामने, अरे भाई ये 60 दे रखा है ना, ये 90 है कि नहीं है, वो 30 हुआ कि नहीं हुआ, ये 30 हुआ, वो 60 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना ऐसे। वैसे सिमेट्री है, ये सारे एंगल जितने भी तिरछे मेंबर्स है ना और इंक्लाइन, वो सारे एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 ही है, ये 60 है। अगर ये एंगल 60 है ये वाला, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी कि संगत कौन है, 60 ही होगा हॉरिजॉन्टल से। ये देखिए, ये 60 एंगल मैंने मार्क कर दिया, वो 60 एंगल मैंने मार्क कर दिया, ये वर्टिकली है, तो 90 डिग्री एंगल मार्क करने की जरूरत नहीं होती है।
और सारे फोर्स हमने लिख दिए। अब देखिए ये दो तो मुझको पता है पहले से। अब मैंने सिग्मा वी बराबर 0 लगाया। पहले सिग्मा वी 0 लगाऊंगा तो क्या होगा, वर्टिकल। मैंने आपको एक बात कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, हम जो सिग्मा वी करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल को लेना ही नहीं है। यानी कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल है उसको इग्नोर करना है, सिग्मा वी में नहीं लेना उसको। क्योंकि आप अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हो तो एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से कितना, 0 डिग्री, और वर्टिकल में साइन आता है और साइन 0 0 होता है, डजेंट मैटर। इसलिए आपको मैंने क्या बताया, वैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया, आप खुद बना के, पर मैंने लिखा है F7 को, पर साथ में साइन 0 कर दिया, और साइन 0 0 होता है। आप नहीं भी लिखते ना तो इसकी जरूरत नहीं थी कोई भी। प्लस F8, F8 ये रहा F8, वर्टिकल ले लेना अपन। अच्छा, हालांकि हमें पता है 90 एंगल से F8 को हम सीधा लिख सकते थे, पर मैंने यहाँ देखो आपको समझाने के साइन 90 कर दिया, तो वर्टिकल में साइन ही आता है। और ये जो वर्टिकल मेंबर है इसका एंगल कितना होगा, मैं आपसे कहूँ ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 है, देखो बिल्कुल 90 डिग्री है। और हम सिग्मा भी कर रहे हैं, तो जो मेंबर वर्टिकल है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 90 होने से साइन 90 आएगा, और साइन 91 होता है। आप बेशक साइन 90 ना लिखते, केवल F8 लिख देते, क्योंकि वो वर्टिकल ही है। आगे देखिएगा F9, F9 साइन 60, ये देखो साइन 60, F9 साइन 60 प्लस F13, ये F13 साइन 16 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसको ऐसे लिया है सिग्मा वी को। एक और बात जो समझानी मुझे सिग्मा वी के अंदर, मैंने लिखी भी है आपके लिए, मैं हमेशा लिखता रहता हूँ कहीं कहीं। हाँ ये देखिएगा, सिग्मा एच जब लेते हैं ना, तो इधर कोई फोर्स है तो उसको प्लस कहूंगा, और इधर है तो माइनस। ये एच की बात कर रहा हूँ। और जो वर्टिकल की बात करता हूँ, ऊपर है फोर्स वो प्लस, नीचे है वो माइनस। अब देखिए ध्यान से जरा, हम सिग्मा वी की बात करते हैं, ये फोर्स, अच्छा मैंने क्या बताया आपको, हमेशा टेंशन शो करना है, तो हमेशा अवे फ्रॉम जॉइंट शो करेंगे। ये फोर्स अवे फ्रॉम जॉइंट, अवे फ्रॉम जॉइंट, अवे फ्रॉम जॉइंट, तो तीनों ही नीचे है ना। देखो ये टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, वो भी डाउनवर्ड है, तो ये तीनों ही नीचे हैं। और नीचे होने का मतलब माइनस, फोर्स है तो नीचे माइनस। या आप माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं है, वो माइनस तो कब लगाते हैं, प्लस कब लगाते हैं, अलग अलग, कोई प्लस हो कोई माइनस हो, जब सारे एक ही है ना तो हम उसको प्लस कर देंगे सबको, कोई दिक्कत नहीं आती, सारे एक जैसे ही है तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में यानी कि जुड़ जाएंगे। चाहे तो तीनों को माइनस लिख दो, तो बाद में माइनस कॉमन आएगा, तो 0 हो जाएगा, या तीनों को प्लस लिख दो, कोई फर्क, लेकिन साइन सब एक ही रहेंगे। तो ये देखो, और F7 का मैंने साइन 0 लिया, वैसे इसको नहीं लिखते तो भी चलता, क्या हो गया, देखिए F8 साइन 90, F8 साइन 90, फिर F9 साइन 60, फिर F13 साइन 60, दो एंगल 60, और तीनों जुड़ रहे हैं क्योंकि तीनों एक ही डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। तो ये तो 0 हो गया, F8 इंटू 1, F9 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, प्लस F13 इंटू साइन 60 √3/2 बराबर 0। इट मीन्स F8 इंटू 1 F8 प्लस √3/2 F9 प्लस √3/2 F13, और F13 जो है आपका है वो -20 √3 है। ये देखिए F13 ये 20 √3, आगे माइनस सी लिखा है, माइनस। हमने यहाँ जब वैल्यू पुट करते हैं तो फिर साइन करते हैं प्रॉपर माइनस। अब देखो 10 प्लस √3/2 F9 प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 से 2 करके 10 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 10 या 30 -30 बराबर 0। इट इम्प्लाइज √3/2 F9 इजिकल टू, ये -30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, तो 30 - 10 20 हो गया। F9 कितना हो गया
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 दूना 40/√3। F9 आ गया 40/√3 किलो न्यूटन। प्रश्न आया तो टेंशन नहीं है। जैसे ही F9 निकाला 40/√3, मैंने यहाँ पे ये देखिएगा F9 40/√3 किलो और T लिख दिया आगे। F9 जो है वही F11 भी है। और यहाँ पर भी आप तुरंत एंट्री कर दो F9, देखिएगा F9, ये F9 टेंशन था ना, ये देखो ये फोर्स F9 है। टेंशन होने से जॉइंट से दूर ज्यादा एरो लगा दिया, और यहाँ भी इस जॉइंट पर भी। और जो F9 है वही F11 भी है, यहाँ पर भी एरो लगा दिया, जॉइंट से दूर जाता हुआ। अब हो गया। अब सिग्मा एच जीरो करेंगे। नो, सिग्मा एच जीरो करेंगे। यहाँ देखिए, अब सिग्मा एच में कभी वर्टिकल तो आएगा ही नहीं। मैंने कहा ना वर्टिकल फोर्स को एच में नहीं लेना है, यानी F8 नहीं आएगा। और यो लेना चाहो, मन करे लेने का हाथ कर लो, cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है। अब सिग्मा एच बराबर 0 पे देखो, ये F7 तो आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के अंदर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। अब ये तो उधर जा रहा है, तो प्लस F7 देखिएगा, ये F7 cos 0, ये भी उधर ही जा रहा है। देखो ये फोर्स है ना F9, आपके शरीर तो नीचे जा रहा है। अरे भाई नीचे तो जा रहा है, पर हॉरिजॉन्टली तो राइट में जा रहा है। मैं आपकी इस बात को कहना चाहता हूँ, कुछ बातें समझ लो आप। जैसे आपके लिए मैंने ये 4 फोर्स बनाए, मान लो इस प्रकार से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, ऊपर है। हॉरिजॉन्टली ये राइट में जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है। ऐसे ये हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जा रहा है, वर्टिकली ऊपर जा रहा है। हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जा रहा है, वर्टिकली नीचे जा रहा है। हॉरिजॉन्टली राइट में, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी ऐसा फोर्स कुछ है तो हॉरिजॉन्टल इधर, वर्टिकल नीचे, वो है तो हॉरिजॉन्टल। आप देखो ये फोर्स ऊपर जा रहा है, ये फोर्स नीचे जा रहा है, पर हॉरिजॉन्टली दोनों राइट में जा रहे हैं। ये वाला फोर्स जो है राइट हैंड में ऊपर जा रहा है, ये फोर्स जो है राइट हैंड में नहीं जा रहा है, दोनों राइट में जा रहा है। ये राइट में नीचे और राइट में ऊपर। ये जो दो फोर्स है, ये वाले, ये वाला और ये वाला, दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं। देखो ये भी लेफ्ट में है, वो भी लेफ्ट में, देखो दोनों ही लेफ्ट जा रही है। लेकिन वो लेफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है, वो लेफ्ट में नीचे की ओर जा रहा है। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो क्योंकि ये जब चीजें नहीं समझेंगे ना आप, तो कभी सवाल आप कर नहीं पाएंगे बार बार। अब इस वीडियो के बाद में आपके लिए मैं काफी सवाल क्वेश्चन के तौर पर विद आंसर दूंगा आपको मैं। आप करें, जो नहीं होगा आपसे वो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके दूंगा। तो सिग्मा एच बराबर 0 यहीं पे, तो F7 cos 0 आ गया, ये F9 cos 60 आएगा, क्योंकि ये इधर। अब मैं या तो इसको माइनस करूं, या क्या करना चाहिए, जब हम कहते हैं ना सिग्मा एच बराबर 0, तो राइट के फोर्सेस और लेफ्ट के फोर्सेस बराबर कर दो, तो माइनस प्लस का झंझट खत्म हो जाएगा। मैंने यही तो किया है, देखो उधर बराबर लिख दिया। मैं चाहता ना तो ये माइनस F13 cos 60 कर सकता था, और फिर बाद में बराबर 0 कर देता, वो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाता है, ऐसे हो गया। तो सिग्मा एच बराबर 0 का मतलब ये होता है कि लेफ्ट की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो, और राइट तरफ जो लग रहे हैं वो बराबर है। नो, F7 into 1, F9 into 1/2 बराबर F13 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, -20√3 cos 60 1/2 होता है। F7 बन जाए F7 प्लस F9 निकाल चुका था मैं, 40/√3, ये देखिए 40/√3, और वो भी t का मतलब प्लस ही है, इंटू 1/2 इजिकल टू -10√3, ये 20 से 2 कट जाएगा। इट मीन्स F7 इजिकल टू वो माइनस का 10√3, और ये जाएगा उधर, तो माइनस का, ये आप देखेंगे 2 से 40 कट के 20 हो जाएगा, तो 20/√3, माइनस का 20/√3। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट दोनों प्लस हो जाएगा। √3 इसका ये अपॉन 1 मान लो, 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। √3 को 1 से डिवाइड करो, √3 इंटू 10√3 तो 30 हो जाएगा, 10√3 इंटू √3 30।
और प्लस प्लस क्यों, के बार मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। रूट सी को रूट सी से डिवाइड करो, 1 इंटू 20 20, माइनस 30 प्लस 20 50 अपॉन रूट सी, माइनस 50 अपॉन रूट सी आ गया। इसका मतलब कंप्रेशन है। देखिए या तो लिख दो माइनस 50 अपॉन रूट सी, या 50 अपॉन रूट सी ब्रैकेट में सी लिख दो, ये आंसर आ गया। आप चाहो तो रूट थ्री की वैल्यू पुट, पर मैं चाहूंगा आप एग्जाम में इस बार करते हो ना तो रूट थ्री के रूप में लिखो। आप चाहो तो कैलकुलेटर से रूट थ्री निकाल के भाग लगा के वो आंसर भी दे सकते हो, पर मैं इसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ। F7 माइनस में आया। F7 माइनस में आते ही आपने दो काम कर दिए। पहले तो ये देखो F7 आपने ये देखो ना 50 अपॉन रूट थ्री, चूंकि माइनस है ना इसलिए कंपेरिजन लिख दिया। ओके, और एक आपका F9 था 40 अपॉन रूट थ्री, F9 F9 ये देखो F9 ये भी निकल गया। अब केवल F10 बचा बस, अब केवल F10 बचा, बाकी सब निकल गया हमारे। अब क्या कर, अच्छा अभी हमें मार्क करना है फिगर के अंदर। F9 कैसा रहा था, टेंशन, उसको बता दिया। और F7 आ रहा है माइनस में, F7 आ रहा माइनस में। F7 देखिए ये रहा आपके F7, ये देखो ये आ रहा ये, और माइनस मतलब कंप्रेशन यानी कि टुवर्ड्स द जॉइंट। ये एरो आपने किधर लगाया, जॉइंट की तरफ, और ये भी उधर जॉइंट की तरफ, और इसके कोरस्पोंडिंग ये फोर्स है, ये वाला फोर्स भी जॉइंट की तरफ, वो वाला जॉइंट की तरफ, क्योंकि इसके दोनों ये समानता ना, मैंने कहा नहीं, इसके कोरस्पोंडिंग ये फोर्स है। अब अकेला ये बचा है। अब देखिए, अब मैं जॉइंट डी ले सकता हूँ, कारण क्या, डी जॉइंट में कितने मेंबर आ रहे हैं, 1 2 3, लेकिन उनमें से ये F7 निकल चुका है, इसलिए अननोन दो ही बचेंगे केवल, F6 और F10। तो मैंने जॉइंट डी ले लिया। देखिए जॉइंट डी ले लिया, और जॉइंट डी लेते इसकी फोटो बना दो, जॉइंट डी की फोटो बना दी हमने इसकी। तो ये डी किधर जा रहा है, इधर सी पे उधर ई पे, ये सी इधर ई, और ये किधर जा रहा है, जी पे, ये जा रहा है आपके जी पर, ये वाला। ध्यान देना कहीं 40 मत कर देना, ये तो फोर्स जी जॉइंट पे लग रहा है, उस जॉइंट पे नहीं लग रहा है। जॉइंट मेथड में उस जॉइंट पे मिलने वाले सारे मेंबर्स शो करते हैं बस, और फोर्स कोई लग रहा हो तो उस जॉइंट पर। केवल 3 मेंबर्स हैं, F7 F6 और F10, F7 F6 F10, बहुत सिंपल है। और ये एंगल आप जानते हैं 90 डिग्री है। जब मैं सिग्मा एच करूंगा ना, F10 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल है ये, और ये दोनों आ जाएंगे, पर ये उधर है ये इधर है। हमने हमेशा टेंशन ही माना है ना। देखिए हालांकि अपने यहाँ पे कंप्रेशन था, ये तो ये कंप्रेशन ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ हम टेंशन नहीं मानेंगे। मैं बार बार कहता आया हूँ, टेंशन मानेंगे इसका मतलब। और अगर मैं पहले सिग्मा वी जीरो करता हूँ, क्या जीरो करता हूँ, सिग्मा वी, तो F10 तो नीचे लग रहा है। अब इसको बैलेंस करने वाला कुछ है क्या ऊपर की तरफ, मैं कह रहा हूँ एक जॉइंट पर वर्टिकली एक फोर्स लग रहा है जो आपको दिख रहा है, अननोन है, लेकिन दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं उसको बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब वो फोर्स जो लग रहा है वो वास्तव में जीरो है, क्योंकि जब यहाँ कोई अगेंस्ट फोर्स ही नहीं है, मान लो ये यहाँ कुछ ऊपर की ओर लगा होता 20 किलो, जिसका आंसर 20 आएगा, तो कुछ है ही नहीं ना, नो एनी फोर्स, इट मींस F10 जीरो है। अब देखिएगा जीरो होते ही आपने ये जो F10 है ना, ये वाला F10, ये जो मेंबर है F10 यानी कि GD मेंबर, इस लाइन के बीच में एक जीरो मार्क कर दो। ऐसे मार्किएगा ना, जीरो मार्क ऐसे करना, आप वो देखिएगा। जैसे आपको किसी मेंबर में जीरो मार्क करना है तो इस लाइन के बीच में ऐसे ऐसे कर दो, ये जीरो हो गया। जीरो मार्क करने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ जीरो कर दो, ऐसा नहीं, गलत है ये। एरो तो हमेशा जॉइंट के पास लगाते हैं, लेकिन जब किसी मेंबर में फोर्स शो करना होता है ना, बीच में शो करते हैं, और ये जीरो है तो जीरो ऐसे वो लगा दो, ऐसे नहीं, तो डॉट ये ऐसे ऐसे लगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे जीरो मार्क कर दिया, F10, यहाँ पे देखिए F10 जीरो। जब जीरो फोर्स से कोई नीचे है क्या, नहीं भाई, ना तो वो कंप्रेशन है ना वो टेंशन है, डैश कर दो, डैश। तो मैं लिख देता हूँ, डैश का मतलब
ये डैश का मतलब होता है, ये यहाँ डैश किया नहीं, ये वैसे तो डैश का, ये वैसे ये माइनस को कंप्रेस, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। इट इज नॉट माइनस, इट इज डैश। इसका मतलब ये नाइदर टेंशन टेंशन नॉर कंप्रेस, ये ना तो टेंशन है ना कंप्रेस, हमने डैश किया हुआ ये, और ये जीरो कर दिया। अब वैसे तो क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया, हमारा पूरा कंप्लीटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन आपके मन में आना चाहिए कि हमारा हमारा जो क्वेश्चन किया हुआ कहीं गलत तो नहीं है। तो मैं तो जो पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, हर तरह से पक्का बनाता हूँ मजबूत स्टूडेंट्स को, तो आप चेक कर सकते हो। देखिए, मैं अगर ये जॉइंट जी लूं, जी जॉइंट में कितने मेंबर आगे मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक फोर्थ लग रहा है, मेंबर 5 है, फोर्थ 1 है, कुल मिला के 6 फोर्थ लग रहा है, 5 मेंबर और एक एक्सटर्नल। अब अगर मेरा काम सही है, यानी मैंने सारा काम सही किया है, तो सिग्मा एच जीरो ही आएगा और सिग्मा बी भी जीरो ही आएगा। अगर सिग्मा एच सिग्मा बी जीरो नहीं आते हैं तो मैंने कहीं गलती की है। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कैसे मैंने यहाँ किया चेक। एग्जाम आपको नहीं करना ये आपको मैं भी केवल समझाने के लिए कर रहा था कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आप जब भी क्वेश्चन करें घर में अपने अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, हमेशा चेक लगाइए प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी इसको और करेंगे तो फालतू का समय खराब होगा। लेकिन अभी समझाना है, मार्क एक्चुअल फोर्स विद टेम्परेचर। यहाँ अब हम कोई मेंबर में फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। मैंने कहा ना, जब हमें किसी जॉइंट को सोल्व करना होता है तो हम हमेशा टेंशन शो करते हैं, वो चीज नहीं यहाँ पे। अब हम कोई जॉइंट में फोर्स नहीं निकाल रहे, जॉइंट पे हम किसी जॉइंट पे मेंबर से फोर्स नहीं निकाल, फोर्स तो निकाल चुके हैं, हम तो उसको चेक कर रहे हैं। इसका मतलब अब हमको एक्चुअल जो डायरेक्शन है वो शो करनी है। टेंशन है अवे फ्रॉम जॉइंट, कंप्रेशन है टुवर्ड्स जॉइंट। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल मार्क लगा दिया और एक्चुअल में सारे टेंशन ही थे। अब देखिएगा एक्चुअल के अंदर एक्चुअल में F3 देखिएगा 10√3 टेंशन, एफ ये 10√3 टेंशन, 10√3 टेंशन। F2 10√3 टेंशन, एफ टेंशन इधर कर दिया। फिर F11 40/√3 किलोन्यूटन टेंशन, तो 40/√3 किलोन्यूटन टेंशन। और F9 देखिएगा 40/√3 किलोन्यूटन टेंशन, तो 40 जो थी वो मार्क कर दी। और ये जीरो शो किया था मैंने इसको, वो क्या था जीरो। अब ये देख लीजिए जॉइंट हमने क्या लिया था अभी, अभी हमने जो जॉइंट लिया है वो लिया जी, या लिख दो जी। ये देखिए कहाँ जा रहा है, एच एफ एच एफ सी ई डी, सी ई डी। अब देखिए मैं सिग्मा एच कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया ना, इधर प्लस इधर माइनस, वर्टिकल में ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिग्मा एच। ये बताओ ये 10√3 है कि नहीं, ये नहीं, पहले वो ले लिया मैंने। देखो सिग्मा एच करेंगे ना, वो देखो ऊपर जा रहा है लेकिन राइट में जा रहा है, तो एच में जो इसका कंपोनेंट किधर आएगा, राइट में आएगा। ये ऊपर जा रहा है लेकिन लेफ्ट में जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है। ये वाला फोर्स है ना इधर जा रहा है, ये वाला, ये, और ये जो फोर्स है ये वाला, ये जा रहा है आपके इधर। तो मैं इसको लूंगा एच के अंदर प्लस, इसको लूंगा माइनस, और ये उधर से प्लस इधर से माइनस। देखिए 40/√3 cos 60, 40/√3 cos 60 प्लस 10√3, तो एच डी लेंगे, या चाहो तो cos 0 कर दो। माइनस क्यों इधर जा रहा है, माइनस 40/√3 cos 60 और माइनस 10√3 cos 0।
अब देखो जरा, 40/√3 cos 60 1/2 होता है, tan√3 cos 0 1 होता है, माइनस tan√3 cos 0 1 होता है, माइनस 40/√3 cos 60 1/2 होता है। तो ये 40 से 20 2 करके 20/√3 आ जाएगा। ये प्लस का tan√3, माइनस का tan√3 और माइनस का 21√3। देखो प्लस की 20/√3 माइनस 20/√3 कैंसिल हो गए, प्लस के tan√3 माइनस के tan√3 कैंसिल हो गए, बराबर 0। ओके, अगर हमारा काम गलत होता तो सिग्मा एच 0 नहीं आता। अब सिग्मा वी निकालना है। सिग्मा वी देखिए यहाँ पे, इसमें 0 फोर्स है, ये दोनों किधर जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर, ये भी ऊपर। हालांकि ये मैं जब सिग्मा वी कर रहा था ना, ये लेफ्ट जा रहा है और राइट जा रहा है, पर वर्टिकल की बात करते हैं दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर वो भी ऊपर, दोनों प्लस लाएंगे, और ये 40 नीचे है तो माइनस लाएंगे। तो 40/√3 वर्टिकल में क्या आता है, साइन, तो 40/√3 साइन 60 प्लस 40/√3 साइन 60 दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों के एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री है, इसका भी 60 इसका 60 है। 40/√3 साइन 60 प्लस 40/√3 साइन 60 दोनों बता रहे हैं ना। और ये 40 नीचे है, नीचे मतलब माइनस कितना 40, माइनस 40/√3 साइन 60√3/2 होता है, प्लस 40/√3 साइन 60√3/2 होता है, माइनस 40 √3 कट गया, √3 कट गया, 40/2 20 प्लस 20 माइनस 40, 40 माइनस 40 0। ओके, तो मुझे आशा है कि ये पूरा सवाल जो मैंने कराया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत विस्तार से हर चीज बताई है, बहुत माइन्यूटली और डीप में जाकर हर चीज को। आप प्रैक्टिस करें, मैं आपको एक देने वाला हूँ बहुत जल्दी, आज शाम तक या थोड़ा समय निकाल के आपकी प्रैक्टिस के लिए सवाल विद आंसर दूंगा। आप करें, और नहीं आता तो मुझसे पूछे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।